बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 100 फ़ॉन्ट्स के लिए। फ़ॉन्ट्स हैं मेरे पास, मैंने कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पर इनको इकट्ठा किया है। ये वैसे टाइटल तो 100 का ही आपने देखा है, मगर ये 100 से ज़्यादा है। कुछ मैंने और भी इसमें डाउनलोड किए थे, उनको मुझे बहुत अच्छे लगे मुझे, मैंने कहा आपकी ज़रूरत में आएंगे तो इसलिए मैंने उनको डाल दिया इसमें। फ़ॉन्ट बहुत ज़बरदस्त से हैं, बहुत प्यारे से हैं। कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जिनके लिए कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, वो मैंने इस फ़ोल्डर में डाल रखे हैं। जैसे कि ये एक फ़ॉन्ट था, इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की एक दोस्त बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, मैं इसको ढूंढ के आपको देता। नेक्स्ट ये फ़ॉन्ट है, ये पूछ रहे थे कि डॉटेड से इस तरह से हैं। और एक ये फ़ॉन्ट है, बहुत खूबसूरत है। और एक ये फ़ॉन्ट है, ये अक्सर आजकल टाइटल्स पे लग रहा है। ये रिक्वेस्ट पे हैं ये फ़ॉन्ट्स जो मैंने इसमें डाल रखे हैं। काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, आप इनको यूज़ करेंगे, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये 152 इधर है और 8 ये हैं, यानी 160 फ़ॉन्ट्स हैं ये। कुछ इसमें ऐसे फ़ॉन्ट्स भी हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये हैं। मेरी नज़र में तो ये 150 ही हैं, मगर ये एक फ़ॉन्ट जैसे कि ये चल रहा है, ये एक ही फ़ॉन्ट है। इस तरह से इसमें तकरीबन इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं। जो डिज़ाइनर है वो इसको इस तरह से बना देता है ताकि आपके लिए इटैलिक करने में या बोल्ड करने में इस तरह से आसानी हो जाए। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, फ़ॉन्ट आपके पास एक ही शो होगा, मगर ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आएगा। तो अच्छा, अब इसको मैं कोरोड्रा को यहाँ के लेके आता हूँ। आपने टाइटल यही देखा है, 100+ ग्रेटेस्ट फ्री फ़ॉन्ट्स फॉर 2019। तो ये मैंने अभी डिज़ाइन किया है, सिंपल सी चीज़ है। इसका मैं लिंक भी दे दूँगा आपको, आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मैंने मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स जो यूज़ किए हैं वो ये सब के सब मैंने आपको दे दिए हैं। ये एक फ़ॉन्ट था जो बहुत पहले से मैं आपको दे चुका हूँ, कैंडल स्क्रिप्ट के नाम से। वहाँ से आप इसको पहले, काफ़ी सारे दोस्त इसको पहले से डाउनलोड कर चुके हैं। और ये फ़ॉन्ट भी इसमें शामिल होगा। ये सारे फ़ॉन्ट मैं आपको दे चुका हूँ इस फ़ोल्डर में। ये सिर्फ ज़िप फ़ोल्डर, नीचे लिंक होगा गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एक दोस्त ने कहा था कि हमें सिनेमा 4D की ट्रांसपेरेंट इमेज सेव करने का तरीका बता दें। चले मैं ये एक सेव करता हूँ, मैंने ये इमेज बनाई हुई है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने तमाम दोस्तों से, जिनकी वजह से, आप सब दोस्तों की वजह से मैं 4000 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका हूँ। अच्छा, ये एक मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये वाली। इसको मैं ड्रैग करके कोरोड्रा में लाता हूँ। सॉरी, मेरे पास 2 LCDयाँ हैं, इसलिए कोई कहीं पे खुल जाती है तो कोई कहीं। ये देखें, अब ये वाली इमेज ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। इसकी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से मेरे पास आ रही थी, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम ये किस तरह से बनाएंगे। हम सिनेमा 4D के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये करेंगे कि नीचे कोई भी हमने यहाँ से फ्लोर नहीं लेना। अगर आप फ्लोर ले लेंगे तो आपकी इमेज ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। इसको इस तरह से रखें और सिंपल ही रखें। लाइट्स को थोड़ा अप कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि इसको 20 है 40 कर देते हैं तो ये इजीली खूबसूरत सा नज़र आता रहे। ये वो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इंटरेस्ट बेस्ड पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इस सिनेमा 4D में तो मैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। कोरल का मुझे ज़्यादा मिल रहा था, इसलिए मैंने उसके ऊपर काम किया। फर्स्ट हम यहाँ क्लिक करेंगे आउटपुट पे। इसको यहाँ से हम लेंगे ये फिल्म एंड वीडियो में। यहाँ से हम DVC Pro HD 1080p 29.97 हम ये ले लेंगे, यानी 1280 1080, या इसको कर लेंगे हम 1920 1080। तो उसके लिए ये नीचे वाला है, ये देखें 1920 1080 मेरे मिनट की यही रेजोल्यूशन है, तो मैं यही रखूँगा। नेक्स्ट यहाँ से आपने करना है करंट फ्रेम। इसको ऑल फ्रेम नहीं करना, नहीं तो ये वीडियो एक्सपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम जाएंगे आउटपुट में, दोबारा सेव में आके आपने इसको L5 चैनल को यस कर देना है यहाँ से, बस और नहीं चढ़ना। यहाँ से आपने PNG ले लेना है। मैंने 4 पॉइंट आपको सिर्फ बताए हैं। L5 चैनल को यस करें, PNG ले लें, आउटपुट में जाके
इसको आपने 19 20 10 80 कर लेना है। अगर यहाँ से आपको ना मिले तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 19 20 10 80, ये 10 80, ठीक है। बस इतना इसको करना है और यहाँ से करंट फ्रेम करना है, बस इसको क्लोज़ कर दें। आपने अपनी इमेज को जहाँ पे रखना है, जिस सेटिंग में देखना चाहते हैं वहीं पे लाएं। ये जैसे कि मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ, कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ रेड ले जाते हैं, इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, ये यानी ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, जो ज़रूरी था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो बस आप करते रहें, इसके ऊपर तो बहुत टाइम लगता है, लगे रहें, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है ये भी। इसके बाद हमने यहाँ से इसको रेंडर पे लगा देना है। रेंडर इमेज करेंगे हम तो ये रेंडर होना शुरू हो जाएगा। जो ही ये रेंडर हो जाएगा तो इसकी रेजोल्यूशन इस तरह से आ जाएगी। पीछे आपको ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, वो ब्लैक नहीं है, वो इस तरह से है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हमें नज़र इस तरह से आ रहा है कि जैसे ये ब्लैक होगा। अगर आपके पास GPU लगा हुआ है यानी कि 3D कार्ड, तो ये जल्दी रेंडर हो जाएगा। अगर CPU पे करेंगे तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। मेरे पास GPU लगा हुआ है इसलिए रेंडर बड़ी स्पीड से हो रहा है। अच्छा, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। एक और सॉफ्टवेयर है, मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। इसके ऊपर मेरा इरादा है कि नेक्स्ट हम काम स्टार्ट करेंगे, वो है गूगल का स्केचअप। ये स्केचअप तो आपको कुछ दोस्तों को तो पता होगा, लेकिन हम इसके ऊपर अब काम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए, मकान वगैरह जैसे हम डिज़ाइन करते हैं, उनके नक्शे बनाते हैं, तो स्केचअप बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सा सॉफ्टवेयर है। जब से ये आया है, इस सॉफ्टवेयर ने अपना गिरफ्त कर ली है सिविल डिज़ाइनिंग के ऊपर। ये देखें, ये स्केचअप में ही डिज़ाइन किया हुआ है। कुछ मैंने स्केचअप की बिल्डिंग्स वगैरह को यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं। इस तरह से आप सिंपल सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और ये आपको कुछ इतना हाई लेवल का भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा मैं आपको समझा दूंगा, आप अपने नक्शे वगैरह ख़ुद तैयार करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है। पहले कोरोड्रा के ऊपर हम काम कर चुके हैं, सिनेमा 4D का टच हो कह सकते हैं, वो हमने ले लिया अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऐड करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही हिस्सा है। कुछ दोस्तों ने बिल्डिंग्स बना के अपनी मर्ज़ी की कुछ ऐड करनी होती हैं, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें तो ये 3D नहीं आती, तो हम 3D के लिए क्या करें, हमें तो बहुत मुश्किल से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे और वो हमें सीखने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल काम है। तो ये बहुत आसान है, मैं आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और ये स्केचअप आपको मैं यहीं से स्टार्ट करवा दूँगा। और ये फ्री भी है और इसके पैसे भी हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्री के ऊपर, हम फ्री स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। वो आपको बहुत ही आसानी से, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ इसका व्यू है स्केचअप का। रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आ रही, यहाँ ठीक है। ये देखें, बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है और बहुत कमाल सी की है। ये गूगल वालों का डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर है, बहुत ईजी है। मज़े की बात यह है कि ये आसान है और हम इसके ऊपर फुली 3D चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, फाइल एक्सपोर्ट होने के बाद, रेंडर होने के बाद आप महसूस करेंगे कि शायद इस कोई हमने तस्वीर ली है, ये डिज़ाइन किया हुआ नहीं है। ये विलास वगैरह इसके अंदर बनाए गए हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ से आप फ्री में, जैसे ये चेयर्स पड़ी हैं, ये ले सकते हैं, गाड़ियाँ हैं, या ये ग्रिल्स हैं, या रूफ़, ट्रीज़, प्लांट्स, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम कुछ ही दिनों में पूरा कर लेंगे। मैं आपको इस काबिल कर दूंगा कि आप अपनी छोटे मोटे सी डिज़ाइनिंग ईज़िली कर लेंगे। अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर मैं इसको फुली 3D के ऊपर लेके जाऊंगा और आपको एडवांस लेवल तक इसकी मैं कोर्स करवा दूंगा। और अगर इंटरेस्ट कम हुआ तो जस्ट टच जो है वो मैं आपको दे दूंगा। चलते हैं हम अपने रेंडर की तरफ। वो हो गया है, ये देखें। हम इसको सेव करेंगे, PNG में ही करना है। मैंने PNG पहले सेलेक्ट कर लिया था और यहाँ से ओके, ये अल्फ़ा चैनल जो है वो टिक मार्क किया हुआ है। अगर आपने अभी हटा दिया तो बैक में वाइट हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करना और इसी में इसको 0 1 से अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। क्लोज और मिनिमाइज़। अब हम इसको यहाँ से
01 फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। ये देखें, अगर हम इसको कोल्ड्रा में जाके, सॉरी ये इधर ओपन हो रहा है दूसरी एलसीडी में, मैंने डबल लगा रखी है। तो डेस्कटॉप, यहाँ से ये फाइल तो हो गई इंपोर्ट, कहाँ गई, ये है, हम इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, ये देख रहे हैं ना आप। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग है। ये ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश करें, आप उर्दू भी कर सकते हैं। उर्दू के लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं यहाँ से कुछ लिख कर ले आता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे उर्दू में लिख लेते हैं अल्लाह, और हम इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लेंगे, कोई अच्छा सा। वैसे सारे अच्छे होते हैं, फ़ॉन्ट तो पसंद होती है सबकी, आपको जो अच्छा लगे आपके लिए वही अच्छा है। मेरे ख्याल में तो कोई फ़ॉन्ट बुरा नहीं होता। फ़ॉन्ट बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं। एक फ़ॉन्ट मेरा इरादा है कि 14 अगस्त से पहले पहले मैं बनाऊंगा, जिसमें पाकिस्तान के जो कुछ मोनोग्राम हैं उनको डालूंगा। एक ही फ़ॉन्ट से आप सब डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। बहुत फ़ायदा हो जाएगा डिज़ाइनर्स के लिए भी। ये देखें, इसको मैं यहाँ से व्यू वाई फ्रेम कर देता हूँ ताकि ये मुझे इजी नज़र आए कि कहीं पे कुछ है तो नहीं। कंट्रोल क्यू करेंगे हम, बस ये तैयार हो गया। अच्छा, बनाने वाले ने गलती क्या की है, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल इस तरह था, उसने इसको राउंड कर दिया। ये अच्छा तो नहीं लग रहा। खैर, ऊपर जो शब्द है इसको भी उसको इसी डिज़ाइन में देना चाहिए था। चलें, खैर हो जाता है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, मैं व्यू इन्हेंस्ड कर लेता हूँ इसको। कंट्रोल ई करेंगे हम यहाँ से, और फिर एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में सेव करेंगे, और दोबारा से डेस्कटॉप 21 एक्सपोर्ट सिलेक्शन ओके। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपनी फ़ाइल को, मर्ज, और हमारी फ़ाइल कहाँ गई, ये 21 ओपन एंड ओके, ये आ गई। यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट चिल्ड्रन करेंगे, फिर राइट क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट। अब हम इस फाइल को बड़ा करेंगे, ये यहाँ पे है, यहाँ क्लिक करके आप ड्रैग करते जाएंगे इस तरह से, तो ये बड़ा होता जाएगा ऐसे। ठीक है, मैं अपने इन फॉन्ट्स को ना हाइड कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे दे रखे थे, ये वाले। ठीक है, अब सिर्फ वही बचा जो मुझे चाहिए था। इसको ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, और फिर इसको दोबारा मैं क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके यहाँ लाऊंगा, तो ये अगेन ड्रैग हो गया, और फिर यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे इधर। अब ये 4 बन गए हैं मेरे पास। मैं इन सब को यहाँ से चेंज करके ऑब्जेक्ट को यहाँ से 56 है, तो मैं इसको कर देता हूँ जी 20। कैप्सिस का जो 22 था इसको मैं 40 कर लेता हूँ, इसको भी 40। और नेक्स्ट हम इसको बैक लेके जाएंगे इस तरह से, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे हम 30, ये 30। हम इसका कलर चेंज कर देंगे यहाँ पे। ये यानी ज़रूरी चीज़ें नहीं है, जस्ट इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 10 और फिर 10। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके आगे ले आता हूँ, और ऑब्जेक्ट को 160 है तो हम वही 20 करेंगे। तो ये कम हो गया मेरे ख्याल में, इसको मैं ज़रा बढ़ा लेता हूँ 30, और ये 30। अब सही है। अब इनको आपने यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेना है। ये इसके अंदर आ गया है, इसको ड्रैग करके बाहर ले आता हूँ। इस तरह वो ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा था। और ये आपको जैसे सही लगे आपने कर लेना है। इसको भी 40 कर लेते हैं, ये कम है ज़रा।
और इसको हम 60 कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसके लेयर्स बनाए हैं ताकि ये अच्छे लगे। अच्छा, हम इसको उसी सेटिंग के ऊपर रेंडर कर लेंगे। बस अब रेंडर करना है। तो ये रेंडर स्टार्ट हो गया। 100 फॉन्ट्स जो हैं उनमें से मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ व्यू उनके। ये डॉटेड है, लायरा डेमो के नाम से है। ये बहुत खूबसूरत फॉन्ट है। ये डॉटेड नहीं है, इसके अंदर फूल पत्तियाँ जैसे बने हुए हैं चीज़ें, ऑर्नामेंटल है ये। नेक्स्ट ये फॉन्ट देखें, इम्पैक्ट की शक्ल में है ये। और ये ब्रश वाला है, ब्रश वाले भी काफ़ी दिए हैं मैंने। ये बोल्ड सा फॉन्ट है, ये हैंड राइटिंग जैसा है, आप हैंड राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं यहाँ पे। ये भी सेम वैसे हैंड राइटिंग है। ग्राफिक डिज़ाइन में ये ज़्यादा चलते हैं, जो उनको मद्देनज़र रख के मैंने बनाया ये इकट्ठी की ये कलेक्शन। अच्छा, अगली चीज़ कहीं रह ना जाए, मैं आपको यह बता दूं कि इन फॉन्ट्स को हमने इंस्टॉल कैसे करना है। इसका भी अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि सर इनको इंस्टॉल कैसे करें। बस ये सिंपल सा, आप इसको सेलेक्ट करें इस तरह से, राइट क्लिक करें, इंस्टॉल कर दें। इतना सा काम है। विंडो 7 से लेकर विंडो 10 तक यही तरीका है। नेक्स्ट ये होता है, यहाँ से कॉपी करें, विंडोज़ में जाएँ, विंडोज़ में फॉन्ट्स का फोल्डर होगा, उसमें पेस्ट कर दें। यह तरीका उससे ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ये हो रहा है जी, हम यहाँ ये देखें, ये सेव हो गया। आपने यहाँ से सेव करना है इसको, PNG और अल्फा चैनल को चेक कर लेना है और ओके। यहाँ से 111 सेव, क्लोज़ किया, इसको मिनिमाइज़ किया। हम कोरोडा को ओपन करेंगे और राइट क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। ये देखें, अब ये उर्दू भी रेंडर हो गया। देख लें, बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आपको कोई टेंशन नहीं है। 14 अगस्त आ रहा है, उसके लिहाज से चीज़ें बनाएं। हज आ रहा है, उसके लिहाज से बनाएं। आप 3D कुछ भी बना सकते हैं, अपने काम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। और मुझे दुआओं में याद रखें। फॉन्ट्स इंस्टॉल हो गए जो मेरे पहले यहाँ पे थे, वो तो बता रहा है कि ये तो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो डू नॉट करके नो करूँगा मैं इसको, कि जो पहले इंस्टॉल है उसको ना करे। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये भी हो गया, ये हो गया और यहाँ से ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।